दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे अबाउट द ड्राइंग प्रोसीजर। सो आफ्टर वॉशिंग ड्राई करने के कितने टाइप्स हैं वो हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लोर करके बताएंगे, स्पेशली ISO 6330 के अकॉर्डिंग। तो इसमें लगभग आपका 6 टाइप का ड्राइंग प्रोसीजर है। पहला आपका होता है टंबल ड्राई, दूसरा आपका होता है लाइन ड्राई, तीसरा होता है ड्रिप लाइन ड्राई, चौथा होता है फ्लैट ड्राई, पांचवा जो होता है ड्रिप फ्लैट ड्राई और 6 नंबर पे जो होता है आपका फ्लैट प्रेस ड्राई। ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे टंबल ड्राई के बारे में। क्या होता है कि जो वॉशिंग मशीन में आपका कपड़ा जैसे कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट मीन्स रिंज और स्पिन फाइनल जो होता है स्पिन प्रोसीजर पर कंप्लीट हुआ है, तो उसमें आपके पास डमी लोड रहेगा और आपके स्पेसिमेन रहेंगे। आपको जानना कि जो आपका डमी लोड होता है उसको सेपरेट ड्राई किया जाता है और जो स्पेसिमेन होता है उसको सेपरेट ड्राई किया जाता है। और रही बात आपकी मशीन की स्पेसिफिकेशन की बात, इसका स्पेशली टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। इसका टेम्परेचर रहना चाहिए 68 ± 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसको जस्ट मशीन में डाल देना और मशीन ऑन कर देना। जब ड्राई हो जाएगा तो आप निकाल लेना। आपका ये टंबल ड्राई का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। तो दूसरे नंबर पे आपका मैं एक्सप्लोर करूंगा अबाउट द लाइन ड्राई। लाइन ड्राई में क्या होता है कि सेम जैसे आपका साइकिल कंप्लीट हो जाता है स्पिन के बाद, तो आपको आपका सैंपल निकालना है और उसमें आप देखना जैसे एक ये सैंपल है, तो स्पेशली वार्प डायरेक्शन में इसको लाइन ड्राई करना रहता है। कैसे करते हैं तो हम आपको दिखाएंगे। ये आपका लाइन ड्राई का एक सैंपल है। इसमें हमने मार्क किया है वार्प डायरेक्शन का। ये हमेशा जो आपका लाइन ड्राई किया जाता है वार्प डायरेक्शन में इसको हैंग किया जाता है। इसको रखने का जो प्रोसीजर है, आपके पास ऐसे रॉड होगा या आपको हमेशा ऐसे इसको लाइन ड्राई किया जाता है वार्प डायरेक्शन में। ठीक ना। इसको क्लैंप करके नहीं किया जाता है। फिर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि हम किसी क्लिप की मदद से इसको हम ड्राई करें। ऐसे आप ड्राई नहीं करना, ये प्रोसीजर में मना किया गया है क्योंकि क्लिप का यहाँ पे इंप्रेशन आ सकता है। ठीक, तो ये प्रोसीजर रॉन्ग है। आप जब भी लाइन ड्राई करना हमेशा वार्प डायरेक्शन में करना और ऐसे करना। ठीक ना। ये लाइन ड्राई का प्रोसीजर हुआ। नंबर पे जो स्टार्ट होगा वो होगा ड्रिप लाइन ड्राई। ठीक, ड्रिप लाइन ड्राई और लाइन ड्राई में डिफरेंस क्या है आपको जान लेना चाहिए। लाइन ड्राई में क्या होता है कि सैंपल जो है ना वो स्पिन हो जाने के बाद निकालते हैं। स्पिन मतलब उसमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर रहता है ना वो पूरा उसको निकाल लेता है। एक्सेस वाटर पूरा निकालता है, उसमें वाटर की मात्रा ऑलमोस्ट नहीं रहती है। बट डीप लाइन ड्राई में जैसे ही आपका रिंच पे पहुंचता है मशीन, मैंने जस्ट इसमें रिंच का लगाया है आपके डेमो के लिए। ठीक, जैसे ही रेंज पे रहता है आपको मशीन स्टॉप कर देनी है। कपड़ा जो रहता है उसमें वाटर बहुत ज्यादा रहता है, वो ड्रिपिंग करके गिरता रहता है। ठीक ना। तो उसी स्टेज में आपको निकालना है। मतलब मशीन अगर आप सेट किए हो, डेलिकेट आपको चाहिए था, सिंथेटिक चाहिए था, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। लेकिन जब लास्ट में ड्रेन वाला स्टेज आएगा या रिंज वाला, तो उसी स्टेज में आप निकाल लेना। स्पिन वाले में निकालना नहीं है। स्पिन वाले में निकालेंगे तो लाइन ड्राई आ जाएगा। तो बिफोर स्पिनिंग आपको सैंपल निकालना है। अगर आप में बाय डिफॉल्ट सिस्टम है कि वो डीप एंड ड्राई का, तो बेस्ट है मशीन में। अगर नहीं है तो आपको स्पिनिंग के पहले मशीन स्टॉप करके सैंपल निकालना है। जैसे मैंने स्टॉप कर दिया मशीन और सैंपल जो है वो देखेंगे। इधर देखिए, इसमें पानी रहेगा। आपका सैंपल काफी गीला रहता है।
ऐसा, जबकि लाइन ड्राई में मैंने दिखाया था, आपको दिखाऊं तो सैंपल काफ़ी ये स्पिन प्रोसेस हुआ था। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, ये डीप ड्राई के लिए है, ये लाइन ड्राई के लिए था। इसमें देखेंगे पानी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो इसको फिर कैसे करते हैं, मेजर डिफरेंस यही है कि वो स्पिनिंग के बाद करते निकालते हैं, ये लाइन ड्राई स्पिनिंग के बाद निकालते हैं, ये स्पिनिंग के पहले ही। तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक ना। अब ड्राइंग का प्रोसीजर सेम है जो मैंने दिखाया था। पेन ड्राई वाला हमने निकाल लिया है, इसमें भी सेम प्रोसीजर है आपका हैंग करने का। वार डायरेक्शन में इसको हैंग करेंगे, हमने यहाँ पे वार डायरेक्शन का मार्क लगाया था। तो इसको भी सेम ऐसे ही हैंग करना है ड्राई करने के लिए, ठीक। इसको भी हम क्लिप में हैंग नहीं करेंगे क्योंकि इंप्रेशन आ सकता है। जैसे ये इस वाले प्रोसेस से हमें लाइन ड्राई नहीं करना है, हमको इस वाले प्रोसेस से करना है। तो ये मेरे हिसाब से डीप ड्राई एंड लाइन ड्राई में जो भी कंफ्यूजन रहा होगा वो हमको लगता है क्लियर हो चुका होगा। आपको 4th नंबर पे रहेगा फ्लैट ड्राई। फ्लैट ड्राई में भी आपका जो है ना स्पिनिंग के बाद ही आपका स्पेसिमेन निकालते हैं, आफ्टर स्पिनिंग स्पेसिमेन निकालेंगे और इसको कैसे फ्लैट करते हैं, फ्लैट ड्राई करते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। ड्राइंग ड्राई पे कर सकते हैं जिसमें आपका रहता है तो आपका जो फ्लैट ड्राई का कपड़ा है वो इस पे जस्ट हम फ्लैट ड्राई करेंगे। हमेशा आप एक चीज़ का मेक श्योर हो जाना कि कपड़ा आपका डिस्टोर्शन ना रहे, मीन्स ऐसे ना पड़े ड्राई में या ऐसे ना रहे ड्राई करते समय, फ्लैट एकदम होना चाहिए पूरी तरीके से, और ऐसे भी ना रहे, मीन्स एकदम पूरी तरीके से फ्लैट ऐसे होना चाहिए। फ्लैट ड्राई में जो रैक होता है उसकी एक स्पेसिफिकेशन होती है कि इसमें होल्स होने चाहिए, परफोरेटेड होना चाहिए। एक जो मेजर स्पेसिफिकेशन होता है ना, ये होल्स के बारे में, ये जो होल्स आप देख रहे हो ना, ये बड़े हैं, ये एज पर स्टैंडर्ड नहीं है। इसको क्या होना चाहिए कि इसको 1 इंच में, यहाँ से 1 इंच में ना 16 होल होने चाहिए, हमारे में 3 ही है। तो ये एज पर द स्टैंडर्ड्स ये रैक रॉन्ग है, ठीक। मेरे हिसाब कहने का मतलब है कि 1 इंच में 1 इंच में 16 होल होने चाहिए, और होल की साइज भी इसमें बताया गया है कि 1.5 mm से लेकर 2 mm का होल की साइज होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारे होल की साइज काफ़ी बड़ी है, लगभग 6 to 7 mm का है, ठीक। तो ये कंडीशनिंग रैक के हिसाब से रॉन्ग है। दो ही चीज़ इसमें देखी जाती है, एक परफोरेटेड होनी चाहिए, ये परफोरेटेड है तो इसमें ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों साइड से एयर आएगा, ये एक हिसाब से सही है। दूसरे पॉइंट से क्यों गलत है, क्योंकि 1 इंच में 16 होल होनी चाहिए, जो कि नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। हमारे में 1 इंच में 3 से 4 ही होल है, और होल की साइज जो है बड़ी है, होल की साइज 1.5 mm से लेके 2 mm तक होनी चाहिए। ये रहा इसके स्पेसिफिकेशन की बात। और 5वें नंबर पे आपका आता है ड्रिप फ्लैट ड्राई। ड्रिप फ्लैट ड्राई में भी आपका जो सैंपल होता है ना, स्पिनिंग से पहले ही निकाला जाता है, मतलब वेट कंडीशन में, वेट कंडीशन में निकाल कर आपको ड्राई करते हैं। हमारे पास ऐसे हैं सैंपल देखेंगे तो अभी ये मैंने जस्ट सिरिंज लगा दिया था आपके एक डेमो के लिए। तो आप जब आपका फुल साइकिल चलेगा, तो डेलिकेट को हो या सिंथेटिक हो, तो स्पिनिंग से पहले जब वो चलेगा ना, उसको आप निकाल लेना बंद करके। अगर आपकी मशीन में ऑप्शन है ड्रिप ड्राई का तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। हमारे में ऑप्शन नहीं है, हम स्टॉप इसको कर देते हैं। मशीन हमारी स्टॉप हो गई है। सिंपल काफी गीला है, जैसे मैंने लाइन ड्राइंग दिखाया था, डिफरेंस क्या दिखता है इसमें भी दिखा देता हूँ। ये स्पिनिंग के बाद का सैंपल है, ये डीप एंड ड्राई के लिए, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसको भी सेम प्रोसेस से हम लोग फ्लैट ड्राई करेंगे, आपको दिखा देते हैं। ये आपका डीप ड्राई का सैंपल है, सेम सैंपल आपका एकदम प्रॉपर वे में फ्लैट करना है। सैंपल में कोई भी डिस्टोर्शन नहीं होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा
ऐसे वैसे या रिंकल्स ऐसे नहीं बननी चाहिए, एकदम प्रॉपर वे में इसको फ्लैट होना चाहिए। इसमें ये होल्स की वजह से नीचे से भी एयर आएगा, ऊपर से भी आएगा, तो सिंपल ड्राइव हो जाएगा। ये रहा आपका 5th नंबर पे फ्लैट प्रेस ड्राइव, सॉरी ये आपका मैंने 5th नंबर पे दिखाया ड्रिप फ्लैट ड्राइव। लास्ट नंबर पे आपका जो 6th नंबर पे है वो है फ्लैट प्रेस ड्राइव। फ्लैट प्रेस ड्राइव में भी आपका स्पिनिंग के बाद सैंपल निकालते हैं, ठीक ना। तो हमारी ये स्पिनिंग हो चुकी थी, स्पिनिंग हो चुका है। फ्लैट प्रेस ड्राइव करने के लिए हमारे पास मशीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको ना इसका पिक्चर रखा हूँ अपने लैपटॉप में, वो दिखाता हूँ रखते कैसे हैं। देखो फ्लैट प्रेस ड्राइव का हमारे पास मशीन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए हमने एक पिक्चर के थ्रू आपको समझा रहे हैं। स्पिनिंग के बाद जो हम सैंपल निकालेंगे ना, इस मशीन के ऊपर रखेंगे, ठीक। इस मशीन में 2 ही चीज़ें आपको ध्यान देना है। पहला, इसका टेम्परेचर जो होना चाहिए 150 से लेके 180 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, ठीक। ये एक हिसाब से हीट करता है इसको जब ऐसे रखिएगा तो। और दूसरा, सैंपल कितने टाइम तक रखना है, 4 से 6 सेकेंड तक रखना है, और फिर चेक करना है ड्राई हो गया है कि नहीं। अगर ड्राई नहीं हुआ है तो एक बार रिपीट या 2 बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक। तो वो इस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से ट्राई किया है ड्राइंग प्रोसीजर को कवर करने के लिए, जो आपके 6 टाइप्स होते हैं ISO 6330 के अकॉर्डिंग, टम्पल ड्राइव, लाइन ड्राइव, डीप लाइन ड्राइव, फ्लैट ड्राइव, डीप फ्लैट ड्राइव और फ्लैट प्रेस ड्राइव। मैंने ट्राई किया है पूरी तरीके से कवर करने के लिए। अगर आपको कुछ क्वेरी या क्लैरिफिकेशन चाहिए रिगार्डिंग द ड्राइव, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके हर एक क्वेरी का आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।